गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज हो गया है ट्यूसडे और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:15 बजे से। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं नौमी को छोड़ के आ गई हूँ नीचे और आज सुबह सुबह मैंने नहा लिया था। टाइम मिल गया था सुबह, तो मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ और उस टाइम नौमी भी सोया था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ। तो मैंने सुबह सुबह नहा लिया और उसके बाद फिर पूजा वगैरह सब हो गई है और अभी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। ब्रेकफास्ट अभी करूँगी। पहले सोच रही हूँ कि घर के और जितने काम हैं वो कर लूँ, थोड़ा घर सेट कर लूँ और बेडरूम ठीक करना है वो करती हूँ और ड्राइंग रूम ठीक करना है वो करती हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज बनाया है मैंने दलिया, तो हम लोग भी दलिया खा लेंगे। नौमी भी दलिया खा के गया है और एक नमकीन पराठा खा के गया है और उसके आज टिफ़िन में भी मैंने वही रखा और फ्रूट्स रख दिए थे। तो मम्मी और मैं भी आज दलिया ही खाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में और देखती हूँ, वरना मन करेगा तो अपने लिए भी एक एक पराठा बना लेंगे। और दोपहर के लिए मैंने आज भिगाया है न्यूट्रेला, तो न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाएंगे। पतली पतली सब्ज़ी बनाऊंगी ताकि नौमी भी राइस के साथ खा सके। और नौमी के लिए पहले बिना मिर्च वाला निकाल दूँगी, फिर उसके बाद हम लोग अपने लिए थोड़ा मिर्च और मसाला डाल के बना लेंगे। और बस अभी कपड़े वॉश करने के लिए लगाए हैं, वो वॉश होते हैं। आज बहुत अच्छी धूप निकली थी, तो बेडशीट वगैरह वॉश करने के लिए डाली है उधर वाले रूम की। मैंने अपने रूम की तो कुछ दिन पहले ही वॉश की थी, तो मम्मी के रूम की आज बेडशीट वॉश करने के लिए डाली है क्योंकि धूप अच्छी आई है। नीचे बहुत गर्मी हो रही थी जब मैं नीचे उतरी तो खिली खिली सी धूप थी, तो मम्मी ने बोला कि बेडशीट वगैरह डाल देते हैं, फिर वरना ना बारिश आ जा रही थोड़ी थोड़ी देर में, तो कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं और उनमें स्मेल भी आ जा रही है। अंदर बाहर ही करने में लगे रहते हैं कपड़ों को। और क्योंकि ना मानसून आ गया है और मानसून में तो ऐसे ही होता है, थोड़ा सा बारिश होती है फिर धूप आ जाती है, बारिश होती है फिर धूप आ जाती है, बस ऐसे ही लगा रहता है हर टाइम। तो अभी घर ठीक करना है क्योंकि जब नौमी जाता है उसके बाद ही मैं घर ठीक करती हूँ। फिर ना वो ये सोफ़े में कूदता रहता है। अभी भी देखो, मैंने एक बार वैसे सुबह कर दिए थे, तो ऐसा करके गया है, यहाँ पे पूरा बैठा था, बीन बैग वहाँ पे पड़ा है, बस ऐसे ही चलता रहता है उसका, जाने जाने तक उछल कूदी करते रहता है। और आज तो वो लेट था, फिर भी उसने सारे काम कर लिए थे अपने। सुबह उठ के फ्रेश हुआ और फिर ब्रश करके फिर मैंने उसको नहला दिया था, तो और उसके बाद फिर मैंने उसे ब्रेकफास्ट करा दिया था। वो अगर लेट भी उठता है तो अपने सारे काम कर लेता है टाइम से। मतलब मुझे ना आज तक नौमी के साथ ऐसा हुआ कि मुझे आज तक उसके पीछे ऐसे भागना नहीं पड़ा कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। एक बार कहती हूँ मान भी जाता है, बट प्यार से बोलना पड़ता है उसे। और फिर उसने अपने सारे काम कर लिए थे, इसलिए मैंने आज जल्दी भी नहा लिया था क्योंकि वो लेट उठा। फिर मैंने सोचा कि अभी तो टाइम है, मैं नहा ही लेती हूँ। फिर उसके बाद ना मेरे को ब्रेकफास्ट करने में लेट हो जाता है, कभी कुछ काम करने में लेट हो जाता है। तो बस अभी मम्मी भी नहाने के लिए गए हैं और मैं पहले अपना बेडरूम ठीक करती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे ठीक करूँगी और तब तक मम्मी भी आ जाएंगे, फिर हम साथ ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ उसके बाद। गाइस, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है और बाकी के जितने भी काम थे वो सारे हो गए हैं। सिर्फ लंच बनाना है, वो मैं अब थोड़ी देर में बनाऊंगी। आटा गूँथ के आ गई हूँ और सब्ज़ी थोड़ी देर में बनाऊंगी मैं। तो अभी थोड़ा थकान सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अभी मैं अपने रूम में आई हूँ, थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट करती हूँ और उसके बाद मुझे
एक दो अपने काम भी करने हैं, वो करती हूँ अभी। और मुझे आप सभी के साथ एक बात और शेयर करनी है, वो मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। फ़िलहाल मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और फिर इसके बाद जो मेरे काम हैं मैं वो करूँगी, और फिर इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो बात क्या है। तो चलिए आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो काम करते करते टाइम का कुछ पता ही नहीं चला और नौमी के आने का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से लंच भी बना लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने लंच बनाया और नौमी के आने से पहले ही हम लोगों ने लंच भी कर लिया था, क्योंकि वो जब आता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है चेंज वगैरह करने में, तो इसलिए हम ज़्यादातर उसके आने से पहले ही लंच कर लेते हैं। तो आज मैंने लंच में बनाया था आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी, और कई लोग इसे सोया बड़ी भी कहते हैं, और साथ में बूंदी का रायता और रोटी। और जब नौमी आया फिर मैंने उसके लिए राइस बना दिया था। गाइज़ अभी 1:30 बज गए हैं और लंच वगैरह सब हमारा हो गया है। अभी 5 मिनट में नौमी आ जाएगा तो उसको लेने जाऊंगी मैं। और नौमी के लिए राइस बना दिया है तो सब्ज़ी के साथ खा लेगा वो। सब्ज़ी उसके लिए मैंने थोड़ा पतली की है, क्योंकि ताकि वो राइस के साथ खा सके। और हम लोगों ने तो उसे थोड़ा सा थिक कर लिया था, तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी हो रही थी। न्यूट्रेला की सब्ज़ी ना मम्मी और मेरे को बहुत पसंद है, तो उसके साथ मैंने बूंदी का रायता बना दिया था और रोटी बना ली थी तो उसके साथ खा लिया था। और अभी बस नौमी आने ही वाला है, पहले मैं उसको लेके आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो थोड़ी देर में नौमी भी आ गया था स्कूल से, और उसके बाद फिर मैंने उसके हाथ मुंह धुलाए और फिर चेंज वगैरह करा के फिर मैंने उसे लंच भी करा दिया था। तो लंच करने के बाद फिर उसका यही लगा रहता है कि मेरे साथ खेलो, तो फिर थोड़ी देर मैंने उसके साथ खेला और फिर उसके बाद उसकी माँ ने उसके साथ खेला। तो कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी इंजीनियर बन जाता है और कभी व्लॉगर बन जाता है, तो यही सब खेल चलता रहता है उसका। और अभी भी आप देख रहे होंगे उसने हाथ में माइक लिया हुआ है और कुछ न कुछ बोलना स्टार्ट कर देता है, और ऐसी-ऐसी बातें करता है ना कि सुन के हँसी आ जाती है। चलो अब रख दो। हेलो गाइस, मैं भी कल एडिटिंग क्या है ये? क्या? बुक्का ओए! ये बुक्का है, बुक्का अरे बाप रे! बुक्का वो कब दिख रहा आपको? उसमें मैंने तो चाय पी लूंगी अपनी, जो मेरे को प्राइज में मिला था। कब टेबल में है जो क्यों दिख रहा आपको कब? क्यों पियोगे इसमें? तो फिर आप दूध ही नहीं पी रहे हो तो क्या? प्लीज बर्थडे का भी कर लेते हैं, ऐसे करो। अब करेंगे, पहले दूध पी लो जल्दी से। ओए, ये कब किसका है यहाँ पे? मेरा रेंटा कब दिख रहा? ओए, मिट्टी भी लिफ्ट पेट पर लगेगी। देखो ना उससे बैठा मतलब कितना पसीना हो गया इतने बैठने में, पीछे से बड़े भीड़ को पीछे को खींच लेंगे। कौन है? आंटी उठी बैठ, दूध छलक रहा तो बैठ गया। चलो जा रहा। आंटी नहीं होगी वो, कौन? पापा हो सकते। पापा है, तुम वहाँ से आ जाओगे ना, ये गेट बंद मत करोगे, आंटी जाएगी। आंटी जाएगी वहाँ से, बंद कर रखा, लॉक लगा रखा, जल्दी हो वहाँ का टाइम तुम्हारा क्या?
गाइस अभी शाम के बज गए हैं 6 और हम लोग ने चाय वगैरह सब पी ली है। नौमी भी 5:30 बजे अपनी डांस क्लास चला गया था और उसको भी मैंने दूध वगैरह सब दे दिया था, तो वो दूध पी के ही गया है और बिस्किट वगैरह खा लिए थे उसने। और अभी वो आएगा 6:15 बजे आता है, तो वो 6:15 बजे आएगा। और अभी थोड़ा बहुत मैंने डिनर की भी तैयारी कर दी है। मटर गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, तो वो कट करके बॉईल कर दी है और उसको आज मैं फ्राई करके बनाने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड को फ्राई वाली गोभी ही पसंद है। तो वो हल्की सी मैंने बॉईल की है और उसके बाद फिर अभी मैं उसे फ्राई करके बनाऊँगी। और हम लोगों की तो सुबह की सब्ज़ी बची हुई है न्यूट्रेला की, तो हम मम्मी और मैं तो वो खा लेंगे और हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने दाल अभी भिगा रखी है, चने की दाल, तो वो चने की दाल खा लेंगे। तो बस अभी मैं थोड़ी देर ऐसे बैठी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लूँ। तो आप लोगों से मैं दोपहर में भी बात करना चाह रही थी, बट टाइम नहीं मिला और फिर उसके बाद नौमी के आने का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं बाद में आराम से बात करूँगी आप लोगों से। तो एक्चुअली बात ये है कि मैं कुछ दिन में जाने वाली हूँ अपने मायके, मतलब इस मंथ के एंड में मैं चली जाऊँगी और वहाँ जाके फिर आप लोगों से अपनी फैमिली को मिलाऊँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। एक्चुअली बहुत टाइम से प्लान बन रहा था जाने का, बट यही हो रहा था मतलब कभी प्लान बन रहा था, कभी फेल हो जा रहा था। तो अभी फाइनली मैं जा रही हूँ और आप सभी को अपनी फैमिली से मिलाऊंगी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अचानक से मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी। और टिकट वगैरह सब हो गई है, तो फाइनली मैं जा रही हूँ अपने मायके। नवंबर में गई थी लास्ट टाइम, और नवंबर में इसलिए गई थी क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी, कज़न जो सिस्टर इन लॉ है उनकी शादी थी। तो हम लोग अल्मोड़ा गए हुए थे मेरे ससुराल, तो वहीं से 1-2 दिन हम लोग हल्द्वानी रुके थे, बट ज़्यादा रुक नहीं पाए, तो इसलिए बस थोड़ा ही मिलना हुआ वहाँ पे सब लोगों से। और ज़्यादा दिन के लिए तो मैं वहाँ पे जा नहीं रही हूँ, सिर्फ 1-1.5 हफ्ते के लिए जा रही हूँ, बट मैं जा रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो चलिए मैं आपको भी दिखाऊंगी अपना हल्द्वानी, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं जाने के लिए। तो यही न्यूज़ मुझे आप सभी को देनी थी। आई होप आप सभी भी एक्साइटेड होंगे मेरी फैमिली से मिलने के लिए। तो बस इतनी सी न्यूज़ मुझे आप सभी को देनी थी, तो वो मैंने आज दे दी है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे मायके के ब्लॉग्स भी पसंद आएंगे, जैसे आपको यहाँ के ब्लॉग्स पसंद आते हैं। तो चलिए अभी करते हैं बाकी के और काम। सब्ज़ी बॉईल हो गई है और अभी बस मैं सब्ज़ी चढ़ाती हूँ, और आटा वगैरह तो सुबह ही गुदा था, तो वो अभी है। तो चलिए अभी थोड़ी देर में नौमी भी आ जाएगा, फिर वो बात भी नहीं करने देता है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से आप लोगों से बात कर ली जाए। तो चलिए अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए, और डिनर में आज मैं बना रही हूँ मटर गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी मैंने अच्छे से देख के वॉश कर ली थी, और उसके बाद फिर मैंने इसको हल्का सा बॉईल भी कर लिया था मटर के साथ। और उसके बाद अभी मैं गोभी को कर रही हूँ फ्राई, क्योंकि हस्बैंड को गोभी मटर की सब्ज़ी फ्राई करके ही पसंद आती है। तो आज वो टूर से आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि आज उन्हीं की पसंद की सब्ज़ी बना देती हूँ फ्राई करके। तो मैंने इसमें टमाटर को कद्दूकस करके डाल दिया था, और बाकी जितने मसाले होते हैं वो सब डाल दिए थे, और सब्ज़ी मसाला डाला था। तो बढ़िया तरीके से सब्ज़ी बनाई, बट मेरा बैड लक था। तो हुआ ये कि जब शाम को मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने पूछा कि डिनर में क्या बना रहे हो, तो मैंने उन्हें बताया कि गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ और दाल बना रही हूँ। तो तब उन्होंने बताया कि मेरा फ़ास्ट है, बट ये मुझे पता नहीं था कि आज वो फ़ास्ट रखेंगे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि वो जब भी टूर पे रहते हैं तो फ़ास्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि ट्रैवल करते हैं तो प्रॉब्लम होती है और बाहर खाने की भी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगा कि उन्होंने फ़ास्ट नहीं रखा होगा, बट शाम को जब बात हुई तो पता चला कि उनका फ़ास्ट है। तो वो फ़ास्ट में गोभी मटर की सब्ज़ी खा लेते हैं, बट इसमें जो मैंने मसाला डाला था वो सब्ज़ी मसाला डाला था, जिसमें लहसुन प्याज तो पड़ा ही रहता है, इसलिए ये मसाला डालने से ये सब्ज़ी व्रत में खाने लायक नहीं रही। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट से आलू बॉईल किए, और फिर जब वो आए मैंने उनके लिए गरम गरम आलू के पराठे बना दिए थे, और खीरे का कुमाऊनी रायता बना दिया था। इसके बाद थोड़ी देर में नौमी भी आ गया था अपनी डांस क्लास से, और नौमी आज अपने 2 न्यू फ्रेंड्स को लेके आया है। नौमी जहाँ डांस सीखता है ना, वो मेरी फ्रेंड है, और ये दोनों बच्चे उसी के हैं।
तो नौमी की आजकल बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है इन दोनों से। तो कभी-कभी ये बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे और फिर तीनों मिलके अच्छे से खेलते हैं। अच्छा, आज कौन आया है हमारे घर में? समृद्धि और हैरी। हाय कर दो, हाय कर दो। आप YouTube में आओगे? आप YouTube देखते हो? देखते हो ना? तो मम्मा से बोलना YouTube दिखाए, ठीक है? मम्मा 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 मुझे देखना है। चलो बैठो आप भी। चलो खेलो। अच्छा, डॉक्टर कौन बना है? हैरी। हैरी बना और हैरी समृद्धि का करेगा। अच्छा, हैरी समृद्धि का चेकअप कर रहा है ना? हाँ। ठीक है। हैरी मेरा भी करोगे? आंटी को भी चेक करोगे? आंटी को फीवर हुआ है। आंटी को हाँ? आंटी तो अंदर है। मैं उसकी आंटी हूँ ना। चलो खेलो आप लोग, ठीक है? तो थोड़ी देर बाद नौमी के फ्रेंड्स भी चले गए थे और उसके बाद फिर मैंने नौमी को होमवर्क कराया और एज़ यूजुअल उसकी गप्पे ही ख़त्म नहीं होती है। पढ़ाई तो कम नौमी, करता है, please। गप्पे ही ज़्यादा मारते रहता है। ये ना सुबह से ना लाटक लगते हैं। इसके बाद मैंने नौमी को भी डिनर करा के सुला दिया था और थोड़ी देर में हस्बैंड भी आ गए थे तो गरम-गरम उनके लिए भी पराठे बना दिए थे और उनको भी खिला दिया था। और फिर लास्ट में मम्मी और मैंने भी खा लिया था। तो कुछ इस तरह से रहा हमारा आज का ये दिन, आज का ये व्लॉग। आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलूँगी कल एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।